सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने अभिव्यक्ति लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन, संवाद क्या है? देखो, अब हमारे बीच में परस्पर बातचीत हो रही है, तो संवाद क्या है? आपस की बातचीत। संवाद क्या है? संवाद है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, दो भी शामिल हो सकते हैं उसमें, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनकी परस्पर आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद दो शब्दों के मेल सम जमा वाद, सम्यक बातचीत। संवाद लेखन किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए तो संवाद लेखन यानी कि जो परस्पर आपस की बातचीत है, जब हम उसको लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो क्या है? संवाद लेखन। संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। ये किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे? संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो संवाद आप करने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, उसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, सरल हो और स्पष्ट हो। आम बोलचाल के जैसे आप लोग अपने साधारण जीवन में बातचीत करते हैं आपस में, तो बिल्कुल ऐसी ही शब्दावली को रखना है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। संवाद बोलने वाले का नाम कथन के आगे, यानी कि जो संवाद बोलने वाला है, कथन बोलने वाला है, उसका नाम उसके कथन से पहले आना चाहिए। पढ़ने वाले या सुनने वाले को ये स्पष्ट लगना चाहिए कि यह कथन किसके द्वारा कहा जा रहा है, उसको स्पष्ट इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे आप लोग? जो संवाद बोल रहा है उसका नाम उसके कथन से पहले आ जाना चाहिए। संवाद में सरसता व रोचकता होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आनंद की अनुभूति हो। अब संवाद में सरसता व रोचकता यानी कि पढ़ने वाले या सुनने वाले के सामने उस घटना से संबंधित चित्र घूम जाना चाहिए। मतलब उसको ये लगना चाहिए जैसे वो उस जिस घटना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल उसके सामने वो पढ़ते समय उसके सामने वो घटित हो रही हैं, बिल्कुल चलचित्र सा उसके सामने आ जाना चाहिए। संवाद छोटे छोटे प्रभावशाली, यानी कि ना तो इतने लंबे होने चाहिए संवाद और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये लिखा है कि कम से कम इतने शब्दों में, 50 शब्दों में इस विषय पर संवाद प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर शब्द सीमा होती है, तो उसका लिहाज रखते हुए हमें छोटे छोटे प्रभावशाली शब्दों को रखना है, संवाद रखने हैं। संवाद बनावटी न हो बल्कि वास्तविकता पर आधारित हों। यानी कि जैसे बनावटी कब होंगे? ऐसा लगेगा जब हमें कि इसको कुछ वाक्य दिए गए थे याद करने के लिए और फिर वो इसने रट लिए हैं और उनको ये प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि इस प्रकार का नहीं लगना चाहिए। जैसे आप आम अपने जीवन में जिन कथनों का, बातचीत का प्रयोग करते हैं आपस में बोलते हुए, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को कथन रखने हैं। उनमें बनावटीपन, दिखावटीपन बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। संवादों में क्रम बनना चाहिए, यानी कि जिस घटना पर आधारित है वो संवाद, वो क्रमानुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहला संवाद उस घटना से संबंधित बोल दिया और फिर उसके जैसे मतलब जिस उस घटना के क्रमानुसार ही लेकर जाना है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेकर इसको समझेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग को लेकर यहाँ पर शिक्षक और अभिभावक का संवाद है, मान लीजिए। अब यहाँ पर हम शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। 50 से ज़्यादा शब्द आप लोगों को नहीं लेकर जाने हैं। 50 शब्दों में अपने संवाद को आपने पूरा करना है और जिस विषय पर आधारित है उसी पर केंद्रित रखें संवाद को। अब दोनों के बीच संवाद प्रस्तुत करने से पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, नमस्ते वगैरह वगैरह, ये सब, इन सब को आप रहने दीजिए और सीधे विषय पर आ जाइए। तो यहाँ पर अध्यापक का कथन है। पहले अध्यापक अभिभावकों से कह रहा है कि
मैंने आप लोगों को आर्यन के द्वारा, आर्यन ने विद्यालय परिसर में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया है और मैंने उसको देखा है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। तो उसके जो माता पिता हैं, माता या पिता से कह रहा वो, तो अभिभावक कहते हैं कि आर्यन बहुत समझदार और होनहार बच्चा है, लड़का है, और वह मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं कर सकता है। वह गलती से मोबाइल फ़ोन ले आया है और उसने यही बात कहने के लिए हमें फ़ोन किया था और उसी वक्त आपने उसको देख लिया और गलतफहमी के कारण आपने उसको मतलब ये समझ लिया कि वो फ़ोन का प्रयोग करता है। तो शिक्षक यहाँ पर क्या कहता है कि हाँ, मैं भी उसके बारे में, मेरी भी यही धारणा है कि वह बहुत अच्छा, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छी छवि का लड़का है और वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं भी यही सोचता था। तो यहाँ पर अभिभावक कहते हैं आखिर में, ये मतलब आगे की ओर क्रमानुसार बढ़ रहा है ये आपका संवाद। और फिर अभिभावक कहते हैं कि धन्यवाद, और आपका जो दृष्टिकोण है आर्यन के प्रति बहुत अच्छा है, तो धन्यवाद। तो इस प्रकार मतलब उसकी एक अच्छी मतलब आप अंत कर रहे हैं उस घटना का। और फिर आखिर में मतलब मोबाइल फ़ोन पर एक कथन दे सकते हैं कि अभिभावक कहते हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चे दिग्भ्रमित हो गए हैं, लेकिन हम आर्यन पर अपनी नज़र रखते हैं। आर्यन उसका दुरुपयोग नहीं करता है। शिक्षक, बहुत अच्छी बात है, हमें जागरूक रहना चाहिए। मतलब इस तरह से उसका अंत, मतलब एक घटना यहाँ पर, एक पूरा विषय यहाँ पर समाहित हो गया है और उसका अंत क्रमानुसार हुआ है। तो इसमें कहने का तात्पर्य क्या है इस कथन का, कि संवादों में क्रम बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला कथन आ गया फिर सबसे नीचे का कथन आप लोगों ने उठा लिया। क्रमानुसार वो जाना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद आदि का, अब दो के बीच में संवाद है तो दो किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अब जैसे शिक्षक शिष्य का संवाद है तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो उसके प्रति, अपने शिष्य के प्रति प्रेम भाव यानी कि वात्सल्य भाव प्रकट कर सकता है, और जो शिष्य है, शिष्य उनके प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। तो जो छोटे हैं वो बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और बड़े छोटों के प्रति वात्सल्य भाव से संबोधित कर सकते हैं उनको। पात्रों के हाव भाव और हाव भाव को कोष्ठक में लिखना चाहिए। पात्रों के जो हाव भाव हैं, अब जैसे हाव भाव यानी कि जो उनके या तो मतलब शारीरिक हाव भाव दिखाते हैं या फिर जो आंतरिक उनके अंदर जो हलचल पैदा होती है या जो उनकी जो आंतरिक भाव जो होते हैं, जैसे कि किसी बात पर जब अभिभावक अपने बच्चे से अगर क्रोधित हो जाते हैं, उसके किसी परिणाम को लेकर जब संतुष्ट नहीं होते, तब वो क्रोध में, तो उसको क्रोध में जो लिखोगे आप उसको कोष्ठक में लिखोगे। या माँ ने हंसते हुए बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, यानी कि हंसते हुए उसको गले से लगाते हुए दिखा सकते हैं वो, लेकिन जो हंसते हुए अपने बेटे को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो यहाँ हंसते हुए जो लिखोगे ना वो कोष्ठक में लिखोगे, यानी कि जो हाव भाव दिखाओगे उनको कोष्ठक में लिखोगे। उनके नाम के पश्चात, कथन से पहले नाम के पश्चात कोष्ठक में लिखोगे। तो ये कुछ संवाद से जुड़े हुए बिंदु हैं। संवाद किस लिए महत्व है, मतलब संवाद का महत्व कैसे है कि हर चीज़ में संवाद का प्रयोग होता है। बिना संवाद ना कोई घटना घटित हो सकती है, उसका वर्णन कर सकते हैं हम, ना किसी कहानी का वर्णन, कहानी, नाटक, एकांकी, मतलब हर चीज़ में आपको संवाद अति आवश्यक होते हैं। बिना संवाद के इनको पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो संवाद का फिल्म बनाने में, एकांकी में, कहानी, नाटक, सब में संवाद की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका महत्व है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं इनको आप लिख लेंगे। इसके पश्चात हम 1-2 संवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।